जय माता दी। हाँ दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं से शुरू हो रहा है कि मैंने अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं, 10 बज ही गए होंगे, बजने वाले होंगे। तो मेरा काम आज डन हो चुका था सारा, तो मैंने फटाफट नहा के पूजा कर दी। तो मोस्टली माँ ही नहीं तो सुबह कर लेती, क्योंकि सुबह स्कूल जाती है तो वही सुबह कर लेती है। बट ठीक है, कभी कभी टाइम मिल जाता तो मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ। मोस्टली डिपेंड होता है काम के ऊपर कि मेरा काम कितनी जल्दी ख़त्म हो जाए या वो होता है, आपको पता है। और मैं कोशिश करती हूँ काम सारा कर लूँ, उसके बाद ही मैं नहाती हूँ। मतलब मेरी आदत है, काफ़ी टाइम से मैंने ऐसी आदत लेकिन जब मैं जॉब पे जाती थी तब तो मैं सुबह पहले नहा खाना वाना बना के सुबह उठ के नहा लेती थी, और बाकी जो काम था वो मैं दोपहर में स्कूल से आने के बाद करती थी। फिर ठीक है, जब अभी मैं घर पे हूँ तो फिर मैंने थोड़ा सा रूटीन चेंज कर लिया है। वैसे तो मैं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं हूँ, पर मेरा भगवान में विश्वास बहुत है। अपनी अपनी वो होती है कि वो होता है कि आपको करना ही करना है, तो सारी चीज़ें मतलब मैं मानती बहुत दिल से हूँ, क्योंकि बिल्कुल उन्हीं के चीज़ों पे दुनिया चलती है, तो बिल्कुल उनको तो मानना चाहिए भी, और मैं भी मानती हूँ। तो मेरा तो बहुत ही विश्वास है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी हूँ कि मैं हमेशा पूजा पाठ, मैं मतलब नहीं हूँ, मैं स्टार्टिंग से ऐसी नहीं हूँ। बट हाँ, थोड़ा बहुत तो करना भी चाहिए, कुछ मन की शांति भी होती है। क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें इसको करने से हो या ना हो या जो भी हो, बट एक वो जो मन को शांति मिलती है ना, वो वाली चीज़ फील होती है। कि जैसे मेरे साथ ये होता है कि अगर हम साल में एक बार वैष्णो देवी ना जाए तो हमारा मन ऐसा होता है कि बस पूछो मत। तो बस यही थोड़ा सा पूजा पाठ भी ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ब्लॉग की शुरुआत आज सुबह 10 बजे से हो रही है, और मैंने नहा धो के सारा काम करके पूजा वूजा मेरी सब डन। और बस अब मैं जा रही हूँ कॉफ़ी बना के पीने। आप लोगों को पता ही है कि अब कॉफ़ी का टाइम हो गया मेरे इस टाइम। सच चले गए, आज मैं थोड़ा जल्दी चले गए तो काम भी और जल्दी हो गया। देन इसके बाद अब मैं जा रही हूँ कॉफ़ी पीने, क्योंकि कॉफ़ी पीने से बड़ा सुकून सा मिलता है मुझे। और लेट्स सी, देखते हैं आज क्या क्या करते हैं। आपके साथ शेयर करूँगी मैं सारी चीज़ें। प्लानिंग तो है मेरी, लेट्स सी। बट यार लिटरली मैं आपको बताऊँ, मुझे ना कॉफ़ी से बहुत फ़ायदा हुआ है। मतलब लास्ट मुझे याद है 6-7 दिन या 8 दिन हो गए ना, मैंने दिवाली के टाइम आप लोगों को बताया था ना मेरी बीपी लो हो रही है। उसके बाद से टच वुड नहीं हुआ कुछ भी, एकदम जो होती है एकदम सही। मतलब ऐसे 78-79 ऊपर का, 120-118 ऐसे करके, मतलब ठीक है। बट पहले तो 55-54 पे आ जाती थी। बहुत ज़्यादा वो हो गया था, और फिर उससे वीकनेस भी आती है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। बहुत रिलैक्स फील हुआ है, तो मुझे तो बहुत आराम मिला है। किस किस को लगता है कि कॉफ़ी से बहुत आराम मिलता है। सो जा रहे फिर कॉफ़ी पीने, और बाकी देखते हैं क्या क्या करना है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी बज चुके हैं दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं, अभी 1:30 बजे नहीं है। और मैं थोड़ा सा लेट गई थी, पता नहीं क्यों आलस सा आ जा रहा है आजकल। मैंने सोचा आज मैं क्या करूं, तो मैंने कहा पहले चलो पुराने कपड़े निकालती हूँ, देखती हूँ। मतलब पुराने नहीं, कि जो स्टिच करने के लिए रखे हैं, कि कुछ उसमें ऐसा हो जो आधा अधूरा, बहुत से ऐसे हैं जो थोड़ा सा बना के छोड़ दिया मैंने, उसको पूरा नहीं कर रखा है। मेरी एक साड़ी थी, मैंने उसका ऊपर का तो बना लिया था टॉप, लेकिन नीचे का ना मुझे शरारा बनाना था। अब उन्होंने कट करके तो रखा है, अब कहाँ रखा है वो मुझे मिल नहीं रहा है। मैं आपको ऊपर वाला दिखाती हूँ, जो टॉप है वो कैसा बनाया था मैंने। मेरी एक साड़ी थी बहुत पुरानी, ये देखिए, ये मेरी ना एक साड़ी थी, ये उसके पल्लू में था तो मैंने उसको आगे फ्रंट में कर दिया, और नीचे मैंने ये शॉर्ट में ही ऊपर का टॉप बनाया, और नीचे मेरा माइंड था कि मैं इसको शरारा बनाऊं। और ये साड़ी का बॉर्डर था तो मैंने इसको यहाँ स्ट्रेप में लगा दिया था। अच्छी बनी थी। अब देख रहे हो, मतलब जो मेन है शरारे के नीचे का पता नहीं इस अलमीरा में रखा कि उस अलमीरा में रखा। अब मैं ढूंढ रही हूँ पिछले आधे घंटे से, मुझे नहीं मिल रहा है। समझ है तो सही घर पे ही, क्योंकि मैं फेंकती नहीं ऐसे सामान, बिना देखे अच्छे से मैं कहीं नहीं निकालती। बट वही समझ में नहीं आ रहा कहाँ रख दिया। मैंने सोचा मैं बना लेती तो मैं एक दिन पहन लेती। अब मैं वही सोची थी कि जो मैं धीरे धीरे निकाल निकाल के देखूँ क्या रह गया है, किसे क्या बन सकता है। मैं अपने इस खाली टाइम में मैं वही बनाऊँ तो, और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ तो क्या पता आप लोगों को भी कुछ हेल्प मिले। अब वो समझ में नहीं आ रहा लिटरली यार, मैंने कहाँ रख दिया, मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा करूँ क्या।
सब कुछ ढूंढ लिया, सारी अलमीरा ढूंढ ली, कहीं नहीं मिल रहा है। और वो तो मिला नहीं, और चीज़ें मुझे मिल गई, और कपड़े मिल गए, जो मुझे और आइडियाज़ आ गए। अब मुझे लग रहा है ना कि साथ मैंने कहीं बेड में अभी बेड खोला था तो सामान कुछ अंदर रखे थे कपड़े, तो मुझे लग रहा है ऐसा हो ना हो कि मैंने उसे बेड में डाल दिया। तब मैं आज तो नहीं खोलूँगी, फिर 1-2 दिन में देखती हूँ, बेड खोलती हूँ, क्योंकि मुझे ये ड्रेस पूरी करनी है। एटलीस्ट पहन तो ले बनाया है। तो बस ऐसे उस टाइम जब मैं सीख रही थी तब मैंने इसको बनाया था। इसको काफ़ी टाइम हो गया, जब मैं स्टिचिंग सीख रही थी तो उस टाइम बनाया था। अब मुझे मिल गया कुछ और, अब देखते हैं इसका क्या बनाते हैं। मिले हैं मुझे कपड़े साटन के, ये पिछले विंटर में लेके आई थी। मैं सोचूं इसकी कोई वैसे वेस्टर्न ड्रेस बनाऊं, बट देखते हैं क्या। अभी उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा मैं क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं। बहुत सारे आईडी दिमाग में आएंगे। अभी देखती हूँ, कुछ गूगल पे सर्च करती हूँ, कुछ देखती हूँ, पिक्स देखती हूँ, कुछ समझ आया तो इसकी मैं सोची कुछ ड्रेस बना लूँ मैरून कलर में, वाइन कलर, मैरून कलर जो भी है यार, इस कलर में सोचूँ। वाइन कलर है वैसे ये तो। लेट्स सी, अब बजने गए हैं 2 क्या, हाँ 2 बजने ही वाले हैं। आधे घंटे से ढूंढ रही हूँ मैं, तब से मुझे नहीं मिला। चलो कुछ और प्लान करते हैं, लेकिन सोचा था बन गई होती तो मैं इसको कल पहन भी लेती। नहीं बना, चलो लेट्स सी, देखते हैं। और रात का टाइम है, सबको खाने पराठे, तो मैं बना रही हूँ ये चीज़ पराठा, और बहुत ही टेस्टी होता है। मैं इसको तो बहुत पसंद है और बच्चों को भी बहुत पसंद है। और मैं तो अपने लिए एक ही बनाई थी क्योंकि मुझे नहीं ज़्यादा खाना चीज़, पहले ही वजन मेरा वापस से बढ़ रहा है। सो बहुत ही टेस्टी बना था ये पराठा, मज़ा आ गया था खा के। मुझे क्या पता, आप जैकलीन फर्नांडिस को डाउनलोड करो या कैटरीना कैफ को, मिलेगी तो कोई भी नहीं आपको। आयु देख, इसमें चीज़ तोड़ के देखो तब तोड़ो हैं। हाँ ठंडा होने बेकार लगे। ऐसा ना, तुम अपना खा चुके हो आयु सिंह। मैं एक बाइट दूंगा। मतलब तुम लोगों को खाने के बाद भी नीयत नहीं देखना। मैं ये टेस्टी लग रहा है। खा चुके हैं दोनों अपना। आयु देखना कैसे। मैं तो सिर्फ एक मैंने कौन सा 2 खाए, मैंने भी एक ही खाया, आयु ने खाया। जो वाला मेरे को चाहिए था। कौन सा वाला? अपने वाला चीज़ ही बना ली। सो अब बज चुके हैं 10 और सोने का टाइम हो गया है। और एक सीक्रेट है। सीक्रेट हम बाद में बताएंगे, वो तो बाद की बात है ना, अभी है कि आपको पता है उसके बाद भी है। हाँ वो छोड़ दो। और एक गुड न्यूज़ है, आज वाली कौन सी गुड न्यूज़ है आयु? हाँ, मेरे को स्कॉलरशिप एग्जाम में चुना गया। हाँ, और घर क्योंकि आयु के 90% बने थे घर में मिड पहला टर्म बच्चा में। हूँ जिसके स्कॉलरशिप एग्जाम में चूज किया गया है। सो हाँ, ये गुड न्यूज़ है मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। बिकॉज ये लगता है ना कि जब आप इतनी मेहनत करते हो और वो मेहनत आपको अपने बच्चों में दिखती है तो बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ, कि अगर आपको चीज़ें, कहते हैं ना ज़िंदगी में आप दौलत कमाओ ना कमाओ, लेकिन अपने बच्चों को सेटल कर दो, अपने बच्चों को इस काबिल बना दो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो आई एम बहुत, मतलब सुन के इतना अच्छा लगा। अब वो है फैब में स्कॉलरशिप का 25 को। सो अभी तो टाइम है, मैं इसको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करवाऊंगी। मैंने सोचा अभी तो इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं साथ साथ, वही है कि आपका 4th में तो 4th के बेस के हिसाब से ही आएगा, बट ये आप प्रिपरेशन करवानी पड़ेगी क्योंकि और भी बच्चे होंगे। सो मेरे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट है, मतलब एक अलग ही खुशी होती है ना कि सारी चीज़ें कि आप जो मतलब इतनी मेहनत करो और उस चीज़ का आपको रिजल्ट मिल, तो मुझे बहुत बहुत बहुत, आज तो बहुत ज़्यादा है। आज आयु पे बहुत प्यार आ रहा है। हाँ नहीं है ना आयु? और अगर मैं आज तो मम्मा आयु से बहुत खुश है। गाइस आज क्या बताऊं, जो पराठा बना था ना, खाया था एक ही था, हाँ, चीज़ पराठा है ना, है? आप इतना खुश हो। कितने खाए? अगर मैं फर्स्ट या सेकंड थर्ड के प्लेस में आऊंगा मेरे को क्या मिलेगा? पहले तुम मेहनत करो फिर देखते हैं। नहीं बताओ ना, अभी से कुछ डिसाइड नहीं, पहले हमें अपना टारगेट जो है उसको अचीव करना है, देन उसके बाद हमें करना है। और स्कूल वाले तो और डिमांड करके बैठे हैं कि 10 लाख देंगे। इतने तो पता, हर क्लास के 3rd to 12th देंगे तो फिर तो बिक ही जाएंगे। वो एक अलग चीज़ है बेटा, बट कुछ तो होता है बहुत मतलब अच्छी बात होती है ना। एक
अरे तब की तो तब बात है, लेकिन वही है ना कि मेन हमें मेहनत करनी चाहिए, और आज हमें इस लेवल के लिए चूज किया गया इतने बच्चों में से, तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं। फायदा उठाना चाहिए। तो आयु को, और सो आई एम हैप्पी आयु टुडे। यू आर आल्सो हैप्पी एवरीडे। मैं खुशी रहती हूँ ना, और आयु की पिटाई भी बहुत होती है। बांग्लादेश। लो, मम्मा सर बुक्स दिखाना मेरी कितनी बिक्री है। आयु ये कर बस यही करता रहता, कभी सारी कंट्रीज के मैप बनाता रहेगा ये ना। मैप नहीं, फ्लैग्स। सॉरी, फ्लैग। हाँ, और इससे क्या मिलता है? ये कहाँ का है? बांग्लादेश का ऐसा है? हाँ पक्का हाँ देखा था? हाँ। तो बांग्लादेश का मैप बनाया है आयु मैप ने। नहीं, अरे मैं भूल जाती हूँ यार। फ्लैग, फ्लैग। मैप किया है। सो चलिए गाइस, और बनाया था आयु का फेवरेट चीज का पराठा, मैप बनाने- और मैं इसको भी बहुत पसंद मैप है। बनाने के लिए ना 15x15 वाला चाहिए, 2500 का आता है। और वो भी ले लेंगे, तो पहले तुम इससे तो प्रैक्टिस करो। कर ली, बस सॉल्व करना सो है। चलिए गाइस, आज का दिन ऐसा ही था, लेकिन बहुत अच्छा था आज का दिन मेरे लिए। आज एक बैड न्यूज भी है, तो वैसे 50 बार खा चुका हूँ। खांसी आ गई, ये बैड न्यूज है। हाँ। तो चलिए इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड करते हैं। कोरोना तो नहीं हो गया? पिटोगे भी तुम, कुछ भी बोलते रहते लाइक, हो। सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, बेल आइकन सब कर दे। कोरोना नहीं को तो देख के ही वीडियो भाग नहीं जाएगा। नहीं तो अगली वीडियो नहीं आएगी, सबको पता। चाइना में लॉकडाउन लग रहा है, वहाँ देखो कितना फैल गया है। कहते रहे हो, इसको देखते ही शक्ल देखते ही भाग जाएगा। बंदर को कौन पहले भाग खुद की शक्ल तो सुधार चलिए, लो। ये भगवान क्यों लड़ रहे हो? तुमसे अच्छी है, बहुत गंदी है। तुमसे ज्यादा अच्छी है। बस